हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सभी डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम सभी को जानना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसी गिवन सॉलिड्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक वीडियो पहले ही बना रखा है जिसमें हमने देखा कि किसी एक गिवन एरिया का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ होगा, है ना। लेकिन जब कोई 3D हो तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इनमें हमको जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो सोल्व करना होता है। तो सपोज करें कि हम सभी को एक कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होगा, मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम सभी फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो ये डिफिनेशन होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन रो एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है, जो कि कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हमें चाहिए वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो वो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन रो यानी कि डेंसिटी, बस एक्स जगह पे वाई लिख देना है, बाकी सारा चीज़ सेम रहता है, डी एक्स डी वाई डी जेड होल डिवाइडेड बाई रो डी एक्स डी वाई डी जेड। सिमिलरली अगर हमको जेड कोऑर्डिनेट चाहिए तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड होल डिवाइडेड बाई ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड निकालने का फॉर्मूला हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। लेकिन अगर हम सभी को डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स यूज़ करना पड़े, जो कि पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी आप सभी देखोगे अगर कोई स्फेयर है या फिर स्फेयर का कोई छोटा सा पार्ट है या फिर सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सिमिट्री देखने को मिल रहा है हम सभी को, तो उनमें हम सभी या तो सिलेंड्रिकल या तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, है ना, जो कि क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करना हो, अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करना हो तो हम सभी क्या करेंगे, एक्स को लिखेंगे आर साइन थीटा साइन कोस फाई, वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा साइन फाई और जेड को लिखते हैं आर। और जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है यानी कि डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी जेड। अगर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सोल्व करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन को, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम सभी क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं आर कोस थीटा, वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा और जेड को लिखते हैं जेड को लिखते हैं जेड, है ना। और इसमें जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी भी, उसको क्या लिखते हैं, मतलब कि डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको क्या लिखेंगे, आर डी थीटा डी जेड। ठीक है, तो ये है कन्वर्ट करने का तरीका। तो चलिए क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सपोज करें हमें एक स्फेयर गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये जो स्फेरिकल जो 3D ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्फेरिकल जो सॉलिड बन रहा है, इसका जो डेंसिटी गिवन है वो गिवन है k टाइम्स एक्स वाई जेड, और हमें फाइंड करना है, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। मतलब हमें एक स्फेयर गिवन है और उस स्फेयर का कौन सा हिस्सा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पूछा गया है, तो वो पूछा गया है पॉजिटिव ऑक्टेंट का, मतलब कि इस टाइप का कुछ, है ना। ये एक स्फेयर का छोटा सा सेगमेंट है जो कि एक पॉजिटिव ऑक्टेंट पे ये लोकेटेड है। तो इसका डेंसिटी भी हमें गिवन है और हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, उसका लोकेशन चाहिए, है ना। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस पे हम सभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का।
लेकिन आप सभी यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में काम करेंगे तो वो बन तो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा हमें लंबा बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे। तो हम सभी को पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं और जेड निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके बनाना है तो एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई को क्या लिखना पड़ेगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड को लिखना पड़ेगा आर कोस थीटा, और ये जो डी एक्स डी वाई डी जेड है इसको लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। तो हम सभी ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर नीचे वाले पार्ट को, और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है ना, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा। सिमिलरली वाई और जेड हम सभी निकालेंगे। तो हमें अगर ये सोल्व करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो, फिर है एक्स, फिर डी एक्स डी वाई डी जेड। पहले ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो रो का जो वैल्यू है वो है के एक्स वाई जेड। तो अगर यहाँ भी रो का वैल्यू एक के एक्स वाई जेड रखेंगे, यहाँ भी के एक्स वाई जेड रखेंगे, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो के यहाँ पे मैं नहीं लिख करके सिंपली लिखूँ एक्स वाई जेड, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा जेड, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर लिमिट पुट करके हम सभी इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप सभी देखो तो रेडियस इसका गिवन है 0 से लेकर के a तक, है ना। तो जो r का लिमिट होगा वो होगा 0 to a, और जो थीटा है वो थीटा किसके कहते हैं, तो ये जो रेडियस वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं थीटा। तो क्योंकि हम सभी को एक ऑक्टेंट पे सोल्व करना है तो थीटा का लिमिट होगा 0 to π/2। सिमिलरली जो फाई का लिमिट होगा, तो फाई किसे कहते हैं, ये जो r का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, ये प्रोजेक्शन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम सभी कहते हैं फाई। तो इसका भी लिमिट होगा 0 to π/2। तो इस लिमिट के लिए हम सभी इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व करना है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स हमें ये गिवन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा r⁻², ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सभी समझ जाओगे। y और z ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका स्क्वायर करूँ मैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, और ये तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया r स्क्वायर r 1 2 3 4, मतलब r⁴, फिर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन क्यूब थीटा, कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, और कोस थीटा भी है साथ में, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा, और फाई वाला टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई इंटू साइन फाई। और जो डी एक्स डी वाई डी जेड है इसको क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे देखें आप सभी, डी एक्स डी वाई डी जेड को लिखते हैं आर स्क्वायर, और यहाँ पे पहले से ही 4 था तो ये हो जाएगा r⁻6, है ना। फिर है साइन थीटा तो ये हो जाएगा sin⁴ थीटा, और फिर है डी थीटा डी फाई डी आर, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी थीटा डी फाई डी आर। अब इसको यहाँ पे लिमिट पुटअप करना है तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पे देखें आप सभी, सबका जो लिमिट है वो कांस्टेंट है ना, तो हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको। तो ये होगा r⁻6 इंटू डी आर, फिर चलिए थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये होगा sin⁴ थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, फिर फाई का टर्म लिखते हैं तो ये हो गया कोस स्क्वायर फाई साइन फाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी फाई, और r का लिमिट है 0 to a, थीटा का लिमिट है 0 to π/2, और फाई का भी लिमिट है 0 to π/2। अब इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट आएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली हम सभी नीचे वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो r⁻6 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा r⁻7/7 0 to a, sin⁴ थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसको t कंसिडर करेंगे तो ये कोस थीटा डी थीटा मुझे मिल जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं sin⁵ थीटा/5,
और इसका लिमिट है 0 to π/2। और यहाँ पे देखें तो कोस स्क्वायर को अगर हम t कंसिडर करें तो हम सभी को माइनस साइन थीटा डी थीटा मिलेगा। कहने का मतलब हम सभी यहाँ पे माइनस को -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या लिख सकते हैं, cos to the power 3 π/3 और इसका लिमिट होगा 0 to π/2। अब अगर इसे देखें तो ये हमें मिल रहा है, लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हो गया a to the power 8/8 इंटू यहाँ पे sin to the power 5 θ/5 है, अगर π/2 पुट करेंगे तो हो गया 1, मतलब कि 1/5, 0 पुटअप करने पे ख़त्म। यहाँ पे π/2 पुट करने पे 0 हो गया, -1/3 और माइनस क्या हो जाएगा, +1/3 होगा। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या मिला, a to the power 8 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, ये आया है सोल्व करके कितना, a to the power 8/120। सिमिलरली चलिए नीचे वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चलिए फिर से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट को हम सभी को सोल्व करना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन रो के प्लेस पे पुट कर सकते हैं x y z, क्योंकि k तो कैंसिल हो चुका है, और साथ में लिखेंगे dx dy dz। अब x y z तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये तो x y z और साथ में dx dy dz भी है, मतलब सभी को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे r to the power 5 होगा इंटू डी आर। ठीक है, फिर साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा है। तो क्या हो गया, 1 2 3 साइन टू दी पावर 3 थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर फाई के लिए तो फाई यहाँ पे देख सकते हो कोस फाई साइन फाई है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम सभी को कोस फाई साइन फाई डी फाई। लिमिट वही 0 to a, थीटा का लिमिट है 0 to π/2 और फाई का लिमिट है 0 to π/2। ठीक है, इन्हें सोल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करके लिमिट पुटअप करूँ तो इसे लिख सकता हूँ a to the power 6/6। यहाँ पे साइन थीटा को t पुट करेंगे तो कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा साइन टू द पावर 4 θ/4 और लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या होगा 1/4। अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो इसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोस 2 θ/2, है ना। और इसका लिमिट होगा 0 से लेकर के π/2, और क्योंकि हमने 2 को डिवाइड भी किया था तो यहाँ पे 1/2 पुटअप करना पड़ेगा। तो इसको आगे सोल्व करें तो हमें मिल रहा है a to the power 6/6 4 जा 24 इंटू 1/2, और यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, है ना। और अगर 0 पुट करेंगे तो -1/2। ओके, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे। एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो होता है वो -cos 2 θ/2 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। और आंसर कितना आ रहा है 1/2 लिमिट पुटअप करने के बाद। तो ये फर्दर सोल्व करने पे आ रहा है 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 इंटू a to the power 5। तो ये मिल रहा है a to the power 5, यहीं पे लिख देते हैं। ये मिल रहा है हम सभी को a to the power 5/96। इसे आगे सोल्व करें तो हमें x कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है a to the power 8/120 इंटू a to the power 6, और यहाँ पे होगा 96, है ना। तो जो भी इसको सोल्व करके आंसर आएगा ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सिमिलरली हम सभी y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं और z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के में कन्वर्ट करके आप सभी सोल्व करोगे तो ईजिली हम सभी y और z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने से रिलेटेड।